वाले हैं एसएससी जीडी का 11 मई का फुल मॉक टेस्ट का मैथ का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ सबसे पहले पार्ट सी में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला में देखो 0.2, देखो 0.2 और 0.2 ये क्या बनेगा? ये बनेगा ए स्क्वायर और 0.02 और 0.02 क्या बनेगा? बी स्क्वायर। देखो ये बना ए स्क्वायर और बीच में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिख रहा है ना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस देखो 0.0 क्या 0.02 ए स्क्वायर 0.02 क्या बन गया? बी स्क्वायर माइनस का साइन है। अगर हम 0.4 को नीचे उतारेंगे, इसको कैसे हम लिख सकते हैं? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? मतलब 2 मल्टीप्लाई 0.2 लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम नीचे उतारेंगे तो कैसे उतारेंगे? एक 2 और 0.2 क्या है? ए है। ए और 0.02 को क्या हमने माना? बी। तो क्या है ये? बी, क्योंकि एक ही है ना। तो ये क्या बन गया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और इसका देखो जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है तो उसका फार्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करोगे? देखो ए स्क्वायर कितना माना हमने? 0.2 और बी स्क्वायर कितना माना है? 0.02। अब क्या करोगे? देखो ये इसमें से माइनस करना है। कैसे? 0.2। देखो यहाँ अगर हम 0 भी लगाते हैं ना तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो 20 में से 2 गया तो कितना? 0.18। कितना आ गया? 0.18। अब क्या करना है? सबसे पहले देखो ऊपर वाली संख्या कितनी आई? 0.18 का स्क्वायर और नीचे क्या है? नीचे 36 है, ये वाला 0.36। देखो अब इसको कैसे तोड़ोगे? यहाँ पे सबसे पहले 18 को लिखो 0.18 और मल्टीप्लाई, क्योंकि 18 का स्क्वायर है ना 0.18। ये आ गया ऊपर वाली संख्या और नीचे क्या आएगी? 0.36। देखो अगर मैं ये पॉइंट हटाऊंगा, ये पॉइंट हटाऊंगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा? देखो ये हटाया मैंने और ये हटाया तो नीचे क्या आएगा? 100। ये हटाया तो नीचे 100 और ऊपर भी जाएगा 100, क्योंकि इसके आगे 2 संख्या है ना। तो अब क्या करोगे? सबसे पहले 0 से 2 0 खत्म, 18 से 2 बार और 2 से 9 दूने 18। तो कितना आ गया? 0.09। कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड इसको हटाना पड़ेगा पहले। 0.09 ऑप्शन नंबर 3 में है। क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्या का तथा x और y का एलसीएम। व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ऑफ द 2 प्राइम नंबर x एंड y। तो कैसे करोगे? देखो x एंड y का क्या एलसीएम पूछा है ना, तो इनका एलसीएम क्या आएगा? कुछ भी नहीं, x और y। ऑप्शन नंबर 2। एक सेकेंड, ये डेस्क थोड़ा हिल रहा है, इसको ना हम अच्छे से सेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है? कह रहा है द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द 3 रनर इज 1 to 3। व्हाट इज द रेस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द 3 रनर टू कवर द सेम डिस्टेंस। कह रहा है 3 दौड़ाकू का गति का अनुपात 1 2 3 है, तो समान दूरी तय करने में तीनों दौड़ाकू की दूरी ली गई समय का क्रम से अनुपात में बताना है क्या होगी। तो इनका अनुपात क्या है? मान लो ए 1 है, बी भी 2 है और सी भी 3 है। तो इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा? 3 दूनी 6 आएगा एलसीएम। अगर इनका एलसीएम 6 आया, एलसीएम इनका 6 आया, 1 से अगर हम 6 को काटते हैं कितनी बार जाएगा? तो 1 6 6 का। अगर हम 2 से 6 को काटते हैं कितनी बार? 3 दूनी 6। अगर हम 3 से काटते हैं तो 2 बार जाएगा। तो यही हमारा रेशो क्या अनुपात आ गया? आंसर 6 3 2।
एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर एक इसको नीचे, क्वेश्चन नंबर कितना है, चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है 20 वस्तु का क्रय मूल्य x वस्तु का विक्रय मूल्य का समान है, यदि लाभ 25% है तो x का मान क्या है। द परचेजिंग प्राइस ऑफ 20 आइटम इज द सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ x आइटम, इफ द प्रॉफिट इज 25% देन वैल्यू ऑफ x इज। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 20 वस्तु का क्रय मूल्य, 20 वस्तु का कॉस्ट प्राइस बराबर x वस्तु की सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो देखो, अगर यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी है, x अपान 20 का सबसे पहले 25% का 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 4/5। 5 से अगर हम 20 को काटते हैं तो 4 5 20, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 से 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, x अपान 16। देखो यहाँ दिख नहीं रहा था, तो 5 से हमने काटा 4 और x की वैल्यू क्या आएगी, 16। आज थोड़ा ऊपर लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि वो टूट चुकी है, तो इसलिए डेस्क में भी प्रॉब्लम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या आ गया, 16। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था एवरेज ऑफ द 19 नंबर इज 37, इफ यू एडिड ए नंबर p टू ईच नंबर देन द एवरेज बिकम 59, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b। क्या कह रहा है, कह रहा है 19 संख्या का औसत जो 37 था, यदि हम प्रत्येक संख्या में से एक संख्या b को जोड़ते थे तो औसत कितना हो जाता है, 59 हो जाता है। तो b की वैल्यू निकालिए। देखो सबसे पहले 19 संख्या का औसत, देखो बहुत आसान है, 37 है। अगर हमने इसमें b जोड़ा तो हमारा औसत कितना हो गया, 59, और b की ही वैल्यू उसने पूछी है। देखो एक सेकंड, b की ही वैल्यू उसने क्या पूछी है, 37 में से 59 घटा लो और b की वैल्यू हमारी निकल जाएगी। 7 में से 9 गया 2, 5 में से 3 गया 2, b की वैल्यू कितनी है, 22। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 14 सेंटीमीटर। कह रहा है जिसकी क्या भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले कैसे करोगे इसको, देखो ए स्क्वायर ए किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के बराबर। अगर ए 14 सेंटीमीटर के बराबर है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है। सबसे पहले ए इसका होता है क्यूब में 3/4 और ए स्क्वायर। देखो अगर इसको हम कैसे उतारेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर कितना दिया है, 14, मतलब 14 का डबल कर दो या 14 का स्क्वायर लिखो। सबसे पहले 4 से काटेंगे इसको, 4 दूनी 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, ये काटा। अब फिर से हम 2 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो यहाँ पर 7 7 49, देखो 49 और क्यूब में हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 49 क्यूब 3 सेंटीमीटर स्क्वायर कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर कितना, 7वां, क्या कह रहा है, कह रहा है यदि 16% का 3/7 और 25% ऑफ द नंबर इज 136.5 देन व्हाट इज द नंबर। कह रहा है यदि एक संख्या का 25% का 3/7 भाग का 26% 136.5 है तो वो संख्या क्या है, वो संख्या निकालें। सपोज मान लो मेरे पास ए संख्या है का, उसका बोला है क्या 25%, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 और 3/7 उसने दिया है। उसके बाद 26% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, देखो 13 दूनी 26 और 50 दूनी 100। उसके बाद किसके बराबर है, 136.5 के बराबर है ये वैल्यू। तो इसको हम काटेंगे तो यहाँ पर पॉइंट है ना, तो नीचे कितना आएगा 10, 0 से 0 ख़त्म। अब क्या करोगे, देखो 13 से तो नहीं कटेगा। अगर हम 3 से काटेंगे इसको, 4 तिया 12 बचा 1, तो 4 तिया 12 4 चुके 16। 3 से काटेंगे 5 तिया 15 1 बचा
तो 5 दिया 15 कट गया। अब अगर हम 3 से काटेंगे, 3 से काटे, अब 13 से काटेंगे, 13 से काटेंगे, 13 तिया 39, 3 कितना बचा 6 और 13 5 65, 35 बार कटा। अब क्या करेंगे, देखो 35 है ना, 4 पंजे 20, तो 35 दूनी 70, कितना आ गया 70, 35 दूनी 20, सॉरी 35 दूनी 70 और 20 था यहाँ एक ज़ीरो उसका, कितना आ गया 700 मल्टीप्लाई 7, 7 7 है 49 और उसमें 2 ज़ीरो और ऐड कर दो। 49 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है अजीत गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% एंड हिज प्रॉफिट डिक्रीजेस फ्रॉम 200 to 100, व्हाट इज अजीत कॉस्ट प्राइस। कह रहा है अजीत ने 20% का छूट दी और उसका लाभ जो है वो 200 से घटकर 100 हो गया। अजीत का लागत कीमत क्या थी। देखो अजीत को क्या हुआ, जब अजीत को 200 की चीज़ थी और घाटा हो गया वो 100 में बिकाई, तो घाटा कितना हुआ इसमें इसको घाटा हुआ 100 का। किस पे, जब उसने 20% की छूट दी, कितनी दी 20% की छूट, बटे में 100 करेंगे। 100 क्यों, क्योंकि हमें मार्क प्राइस निकालनी है। तो 0 से 20 पंजे 100, तो मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी, देखो मार्क प्राइस मेरी 500 आएगी। अगर हम 200 से, इसने क्या कहा था उसकी लागत कितनी थी 200 रुपये, 200 रुपये इसमें घटा दो उसकी लागत और हमारा कास्ट प्राइस निकल के आएगा। ये क्या मार्क प्राइस है, तो कितना 300 हमारी कास्ट प्राइस है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, A can do a 1.5 of a work in 10 day, B can do 1.3 of that work in 25 day. Working together they can do half of the work in how many, half day में करते हैं। एक काम को 1/5 भाग में करता है। देखो एक काम को यहाँ पर करते हैं ना यार। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है ए जो है, ए भाई साहब एक काम को 1/5 दिन में करता है 10 दिनों का काम। बी भाई साहब 1/3 काम 25 दिन में करता है। एक साथ वो काम कितना, ये छोड़ो पहले एलसीएम ले लो इनकी। देखो सबसे पहले 1/3 1/5 हमें इसकी एक की वैल्यू बनानी है, जो हम मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन में करते हैं। कैसे करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो। कैसे, 5 × 50 मतलब ए 50 दिन में एक काम करता है, और बी 25 दिया 5 दूनी 50 75 काम करता है। अब इनकी एफिशिएंसी निकालो कि इनकी क्या निकालो, एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 25 दूनी 75 दूनी 150, तो देखो 50 दूनी 150 तो 2 बार जाएगा और 3 बार। एक साथ मिलकर हाफ काम कितना काम करेंगे, उसने कहा ना वर्किंग टुगेदर दे कैन डू हाफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो 150 था मेरे पास काम, देखो 150 काम था, इसमें भी हाफ का काम करना है मुझे। इन दोनों की एफिशिएंसी के साथ कितनी थी, 3 2 5, तो सबसे पहले 5 2 10, 5 2 10, यहाँ पे 10 आ गया, 0 से 0 कट गया, तो मतलब वो 15 दिन में वो काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इफ 50% ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 30% ऑफ देयर सम, व्हाट इज द रेशो बिटवीन द नंबर। कह रहे यदि दो संख्या का अंतर का 50% उनका योग का 30% के बराबर है, तो संख्या का बीच का अनुपात क्या है। देखो यदि दो संख्या है, दो संख्या का अंतर मतलब x - y मान लो, और उनका अंतर कितना दे रखा है, उनका अंतर 50%, 50/100, और दूसरी संख्या दी है उनका योग अगर उनका हम योग करते हैं मतलब x + y का कितना 30% के बराबर है। बराबर का है ना, तो जो क्वेश्चन कह रहा है वही करो।
देखो सबसे पहले अब काटेंगे, 100 से 100 ख़त्म, 100 से 100 ख़त्म, और इस ज़ीरो से ये ज़ीरो ख़त्म। बचा क्या हमारे पास, बचा x माइनस वाई, और अपान में कितना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बटा, और ये संख्या नीचे जाती है 5, 3/5 बचा। तो सबसे पहले उसने क्या कहा है, तो संख्या का बीच का अनुपात में पूछा है हमें, किसका वो पूछा पहले, वो नहीं पूछा। तो x की वैल्यू अगर हमें निकालनी है, देखो x माइनस वाई, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें इनमें से जोड़ना पड़ेगा, 5 3 8 और उसमें आधा करेंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो y की वैल्यू अगर निकालनी होगी कैसे निकालेंगे, y की वैल्यू 5 में से 3 गया, कितना बचा 2, उसमें भी 2 की भाग दे दो, 2 से 2 ख़त्म, 1 4 और 1 का, 1 और 4 इसने दिया क्योंकि इसने पूछा नहीं है कि किसका पहले, x का कि y का। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, A sum of Rs 10,000 is invested in a scheme with simple interest. The rate of interest in this scheme is 20% per साल लग रहा। If the interest received is 4,000, then for how many month has the sum been invest 10,000 रुपये का एक राशि का साधारण ब्याज वाले एक ही योजना में निवेश किए गए। इसी योजना में ब्याज की दर जो है वो 20% है, प्रति वर्ष है। यदि 4,000 रुपये ब्याज प्रति प्राप्त होता है तो राशि की कितने महीने के लिए निवेश किया गया, राशि को कितने महीने के लिए निवेश किया गया। तो सबसे पहले क्या देखो, प्रिंसिपल मेरा कितना है 10,000, और रेट कितना है 20%, एसआई कितना है, एसआई दिया है 4,000। देखो सबसे पहले क्या ये आ गया, ये आ गया मेरा प्रिंसिपल आ गया ये सबसे पहले, उसके बाद ये आ गया मेरा क्या रेट, और ये आ गया साधारण ब्याज। तो मुझे निकालना क्या है, टाइम निकालना है। साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, SI अपान में PRT 100, और ये जो फार्मूला है ना ये सभी में लग जाता है। क्यों, टाइम निकालना होगा तो टाइम भी इससे हम निकाल सकते हैं, वरना टाइम निकालने के लिए अलग भी फार्मूला है, क्या SI अपान 100 और बटे में प्रिंसिपल और रेट लिखना पड़ता है, वैसे भी निकलता है, जैसे आप लोग की मर्जी। देखो साधारण ब्याज कितना है मेरा, साधारण ब्याज मेरा 4,000 है, और प्रिंसिपल मेरा कितना है 10,000 है, रेट कितना है 20%, टाइम कितना है मुझे पता नहीं, निकालना है बटे में 100, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो ख़त्म, ये 3 ज़ीरो से ये 3 ज़ीरो ख़त्म, 2 से काटेंगे 2 बार, तो मुझे कितना टाइम कितना आ गया 2 वर्ष। बट उसने क्या कहा है प्रति महीने में बोला है इसने, अगर महीने की बात की है 1 महीने में 2, देखो 1 साल में 2 आता है तो 2 साल में कितना आएगा, 12 से मल्टीप्लाई करो, क्यों 1 महीने में 12 महीने होते हैं, तो 2 साल में कितने महीने आएंगे, 12 दूनी 24, 24 महीने। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है 2 ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए वन प्लेस एंड आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन एट द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर प्रति आवर एंड 75 किलोमीटर रेस्पेक्टिवली, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल दे बी 1280 किलोमीटर पार्ट। कह रहा है 2 ट्रेनें एक साथ से चलना शुरू करती है और क्रम से 45 किलोमीटर प्रति घंटा और 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से विपरीत दिशा में चल रही है, तो कितने घंटे बाद वो 1280 किलोमीटर की दूरी होंगी। सबसे पहले क्या करोगे, 1 सेकंड, 1280, इनकी दोनों चालें प्लस में आएंगे, क्यों, क्योंकि ये विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब एक ट्रेन इधर और एक ट्रेन इधर जा रही है, तो इनकी चालें जुड़ जाएंगे, 5 5 10, 1 गया हासला, 7 12 कितना आ गया 120, 0 से 0 ख़त्म, 12 से अगर इसको काटेंगे हम, देखो कितने से 4 तिया 12 काटो इससे 3 बार, और 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ऊपर क्या आया
3 0 और 3, 3 से अगर हम काटेंगे 3 एकम 3, 0 न जाने का 0, क्या गया 2/3। 10 2/3 कहाँ पर है, 10 2/3 ऑप्शन नंबर लास्ट में था। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है 2 पाइप से ए एंड बी फिल ए टैंक इन 15 मिनट एंड 30 मिनट रेस्पेक्टिवली, ए थर्ड पाइप सी इम्पट इट इन 20 minutes if all 3 pipes are opened simultaneously, how much time will it take to fill the tank। कह रहा 2 पाइप ए और बी एक टैंकी को क्रम से 15 मिनट और 30 मिनट में भरती है। एक तीसरी पाइप जो है वो सी 20 मिनट में क्या करती है, उसे खोलती है, मतलब खाली कर देती है। यदि तीनों पाइपों का एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंकी में भरने के लिए जो कितना समय लगेगा। ए पाइप, ए और बी टैंकी को क्रम से बारी बारी, ए 15 मिनट और बी कितना, बी को लगता है 30 मिनट, और सी भी है इसमें। सी क्या कर रहा है, सी 20 मिनट में 20 मिनट में खोल रही है, ये माइनस में रखो। तो इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, देखो 30 दूनी 60, 20 से भी कटता है 3 बार, 3 दूनी 6, सॉरी सी से क्या मैं मेंटल हो गया हूँ, 30 से 2 बार कटता है, 15 से 4 बार कटता है। और हमें क्या करना है, सबसे पहले हाउ मच टाइम विल इट टेक ए फिल द टैंक, ये माइनस कर रही है ना, खाली कर रही है। तो 4 तो 2 6 भर रहा है, उसमें से 3 खाली हो रहा है, मतलब हम कितना भर रहे हैं, हम 3 के रेशो से भर रहे, एफिशिएंसी के साथ भर रहे। तो 60 का ये एलसीएम है। अगर हम टाइम निकालेंगे 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, उसे कितना टाइम लगेगा 20 यूनिट, 20 मिनट लगेंगे उसे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ ए कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इन ए सर्टेन सम एट ए सर्टेन रेट फॉर 2 ईयर और कितना है 1449 एंड 1400 रुपया रेस्पेक्टिवली, देन व्हाट आर द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल और रेट पूछ रहा है। देखो यदि एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रम से 1449 और 1400 है, तो मूलधन और ब्याज दर क्या है, क्या पूछ रहा है, प्रिंसिपल और रेट क्या है। तो देखो इसका सिंपल सा फार्मूला क्या है, 1 ईयर का साधारण ब्याज, प्रत्येक साल में साधारण ब्याज हमें बराबर मिलता है। तो 1 साल का अगर हम साधारण ब्याज निकालेंगे तो साधारण ब्याज कितना है, हमें 1400 है ना, तो 1400 को हाफ आ जाएगा 700। 1 साल का साधारण ब्याज मुझे 700 आ गया, और इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब सबसे पहले कैसे करोगे स्क्वायर, मतलब इसका वो फिर से एक साथ से लिखो, बट्टे में क्या आएगा, बट्टे में आएगा साधारण ब्याज प्रत्येक वर्ष में बराबर मिल रहा है। तो 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट लो, 2 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 1449, उसमें से हम माइनस कर देंगे 1 साल का साधारण ब्याज, सॉरी 2 साल का साधारण ब्याज, 1400 में से हम 1400 माइनस कर देंगे, बचा कितना खाली 49 बचा ना, बस यही इसी से काटो फिटो और हमारा क्या प्रिंसिपल जो है हमें निकल के आएगा। तो 7 से काटेंगे कितनी बार, 7 बार, 7 7 49, और 7 से काटेंगे 1 बार, तो कितना आया 1 और 4 0, 1 2 3 4, ये हमारा प्रिंसिपल आ गया। कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है इफ ए बोट ट्रेवल 100 किलोमीटर विद द करंट इन 10 आवर, क्या कह रहा है 10 आवर एंड 75 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट इन 15 आवर, देन द वेलोसिटी ऑफ द करंट इज। यदि एक नाव धारा के साथ 10 घंटे में, क्या कह रहा है देखो 10 घंटे में
100 किलोमीटर की मतलब तय करती है, और धारा के विपरीत में 15 घंटे में 75 किलोमीटर की जाती है। देखो धारा के साथ जाती है, मतलब बोट प्लस वाटर कितनी जाती है, 100 से काटेंगे और 10 घंटे लगते हैं, 0 से 0 ख़त्म, मतलब उसे 10 किलोमीटर प्रति आवर समय लग रहा है। और जब विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब बोट माइनस वाटर, तो 75 किलोमीटर में टाइम कितना लग रहा है इसे, 15 घंटे। 15 तिया, देखो सबसे पहले किससे काटोगे, 15 5 75 किलोमीटर प्रति आवर। और हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है देखो, तो धारा के विपरीत में, देखो धारा पूछा है ना, तो सबसे पहले कैसे निकालोगे, धारा कैसे निकालते हैं, वाटर कैसे निकालते हैं, 10 में से 5 गया तो कितना बचा, 5, और उसमें 2 से भाग दे तो कि 2.5 किलोमीटर आएगा प्रति घंटा, 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि एक अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 848 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसका अर्धगोले का त्रिज्या बोल रहा है, रेडियस पूछ रहे। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 1848 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर का रेडियस पूछ रहा है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया कितना है, इसका फार्मूला क्या होता है हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का, 3 पाई आर स्क्वायर। और 3 की वैल्यू कितनी दी, देखो पहले दिया इसने किसके बराबर है, ये 1848, और 3 पाई मतलब 22/7, और क्या है आर स्क्वायर, आर तो हमें पता नहीं, आर स्क्वायर तो लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखो अगर हम सबसे पहले 22 से काटते हैं, इसको 22 से काटते हैं, 7 से काटते हैं, सबसे पहले देखो क्या करोगे, 7 से काटो, 7 से काटेंगे तो देखो 3 से काटेंगे, 3 भी है ना हमारे पास, दिख क्यों नहीं रहता, 3 से काटेंगे तो 6 × 18, और कितना बचा है 48, एक कितना 16 बार जाएगा, 16 × 48। उसके बाद क्या करोगे, 22 से काटो, ये 22 से काटेंगे तो 22 दूनी 44, कितना बचता है 44, 50 तक 6 और 10, 16 तो 17 बचा ना, तो कितना किससे काटेगा, 8 बार, 22 8 174। अब आ गया ये, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऊपर की संख्या खत्म, हमें जो आर स्क्वायर है किसके बराबर, 28, 7 चौके 28 होता है, और नीचे वाला क्या है ये 7। अगर हमें रूट हटाना है तो मतलब रूट लगाना पड़ेगा, 7 एक 7 बाहर निकलेगा और इसमें से 2 निकलेगा बाहर, तो आर अपान कितना आ गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, 6 balls start tolling together and ring in intervals of 2 4 6 8 and 10 in 12 seconds respectively in 30 minutes, how many time will they ring together। देखो सबसे पहले क्या 6 बेल्स जो है वो एक साथ बजती है, तो इनका एलसीएम ले लो, 2 4 6 8 10 और 12, इनका एलसीएम कितना आएगा 120 सेकेंड। अगर हम इसे कन्वर्ट करेंगे किस में, मिनट में, 0 से 0 ख़त्म, 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, मतलब 2 मिनट में वो एक साथ बजेंगे, 2 मिनट में। बट उसने हमसे कहा है कि 30 मिनट में वो कितनी बार एक साथ बजेंगे, हमें 30 मिनट का चाहिए ना, 30 को हम 2 से भाग देंगे तो 15, वो 15 बार बजेंगे। क्वेश्चन नंबर
18। देखो एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यदि किसी संख्या का एक चौथाई का एक तिहाई 15 है तो उसी संख्या का 3/10 कितना होगा। देखो सबसे पहले यदि किसी संख्या का मान लो ए संख्या है, उसका क्या कह रहा है, ए संख्या का एक चौथाई का एक तिहाई किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, सबसे पहले ये 15 के बराबर है। किसके बराबर है, देखो 15, आज टाइम भी बहुत लगा इस क्वेश्चनों में, तो अब कैसे काटोगे, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसको 15 से मल्टीप्लाई करो, 15 चौके 60 और 6 तिया 18, कितना आ गया 180। तो 180 का पूछा है उसने, 3/10 किसके बराबर है, दिख नहीं रहा होगा, 3/10 किसके बराबर, 3 से 0 काट लो, 18 तिया कितना होते हैं 54। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यदि x4 देखो 4x 7y, ये कह रहा है ना, देखो 4x x अपान y ले लो और 7/4 ये आ गया, और उसके बाद क्या कह रहा है 2y, देखो 2y किसके बराबर है 3z के बराबर है, और यहाँ पर y अपान z ले लो और 3/2 ले लो। तो अब क्या करोगे, देखो यहाँ पर y 4 है और यहाँ पर y 3 है, ये बराबर होना चाहिए क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, इनकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। यहाँ मल्टीप्लाई 3 से करो और यहाँ मल्टीप्लाई 4 से करो और यहाँ 4 से करो। अब कैसे करोगे, हमसे वैल्यू किसकी निकालनी है, x और z की। देखो ये x और ये z रहा, x की कितनी आ गई 7 या 21, z की कितनी आ गई 4 तो नहीं 8, तो 21 और 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इन ए 15 टाइम द सम ऑफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द लेंथ ऑफ द फील्ड 40 मीटर, व्हाट विल बी द विड्थ ऑफ द फील्ड। कह रहा है एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग कितना है 15 गुना है। यदि खेत की लंबाई 40 मीटर है तो खेत की चौड़ाई क्या होगी। देखो इसका फार्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का, L + B। हमें निकालना क्या है, लंबाई तो उसने दी है ना, चौड़ाई निकालनी है हमें। लंबाई उसने 40 मीटर दी है, देखो सबसे पहले 40 लंबाई उसने दी है और हमें निकालना है क्या चौड़ाई, और योग किसके बराबर दिया है 40 योग दिया है b के बराबर और अपान में दोनों का योग 15 है। तो इनको काट के वैल्यू निकल जाएगी, 0 से 0 काट, या देखो सबसे पहले 0 से 0 रहने दो। सबसे पहले क्या करेंगे 5 से काटो, 40 5 8 40, 5 3 15। अब क्या बचा हमें, हमारे पास बचा क्या, यहाँ पर 8b अपान में 4 3 12 और क्या है ये 3b है 3b। देखो 8b में से 3b गया तो क्या बचा 5b अपान में कितना है 120। 5b से अगर हम इसको काटेंगे तो 5 दूनी, देखो b बराबर कितना आ गया 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 कितना बचा 20, 5 चौके 20 और 24 मीटर। यहीं पे हम समाप्त करते हैं और